इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था ना, देखो बताए थे हम उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप फार्मूला क्या पढ़े थे, इस फार्मूले को सभी लोग याद रखें, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आप फार्मूला जान रहे हो। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़े थे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के बीच का ग्राफ भी बता दिए थे, ग्राफ एक बार देख लो, फिर उसके बाद बता रहा हूं। फिर ग्राफ ये आपकी, अगर मान लो ये क्या है, डिस्टेंस R है। अगर आप इसमें एक ग्राफ स्क्वायर, तो अगर इसमें ग्राफ ड्रा करिए तो एक तो ऐसे आएगा और दूसरा जो आएगा वो काफी कर्व आएगा, तो ये जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/R, और E वाला क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू R 1/R स्क्वायर। तो V और R दोनों का अगर एक साथ ग्राफ अगर ये दे दिया, पूछा जाए इसमें कौन E है और कौन V है, तो आप बता सकते हो कि जो सबसे ज्यादा कर्व होगा, क्योंकि ये R स्क्वायर है, तो ये होगा, जो सबसे कम होगा वो V होगा। ये चीजें सब हो गई थी, क्यों पोटेंशियल सरफेस भी हो गया था। अब आज से आप देखिए कि अगर मान लो कि इनफॉर्मली चार्ज, चूंकि पॉइंट चार्ज की वजह से आप पढ़ चुके थे, अगर इनफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी सरफेस पे या किसी कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। किसी कंडक्टर पे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, जैसे क्यूब थे, रॉड के लिए तोड़े थे, स्फीयर अगर है पूरा, अगर इनफॉर्मल से चार्ज था तो उसको कैसे ब्रेक कर देते, तो उससे उसका एप्लीकेशन आप यहाँ पे अब देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली रूप से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो उसमें पहला आप देखिए सबसे, चूंकि एक चीज और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक बात नहीं करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि, जबकि वैद्युत विभव अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव क्या है, स्केलर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें हमें वेक्टर यानी सदिश का यूज नहीं करना, वेक्टर का यूज नहीं करना है। स्केलर है तो डायरेक्ट हम उसको ऐड कर देंगे, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव आसान है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसान है। उस बिंदु आवेश क्यू ले लिए हो और इससे हम कहें कि R डिस्टेंस पर यानी R दूरी पर विभव क्या होगा, तो उसकी वैल्यू ये होती, इतना याद रखिए। कोई बिंदु आवेश क्यू है और वहां से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, अगर हम कहें कि R दूरी पर इसका विभव क्या होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जब सोकर एक ही बार जगोगे तो यही होगा। अभी सोए रहते क्या जरूरत थी, मतलब सोए रहते क्या जरूरत है पढ़ने उड़ने का। देखिए नेक्स्ट, अगर मान लो कि एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, इस पे क्यू चार्ज सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी वितरित है। क्यू आवेश, अच्छी बताओ, अगर इस पूरे रॉड का लेंथ कितना हो, कैपिटल L, तो इस पे जो आवेश वितरित है और इस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किस रूप में है, क्या होगा, लेंथ के रूप में, यानी लेमडा। कौन सा डेंसिटी होगी, यानी Q इक्वल टू टोटल चार्ज क्या लिखोगे, लेमडा इंटू L ही तो होगा, इसमें किसी कोई डाउट। अब इस रॉड से ये डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां हमें भी फाइंड करनी है। थोड़ा सा केयरफुल लोग देखोगे तो बहुत आसानी से चीजें आ जाएंगी। यहां से यानी इस रॉड से ये डिस्टेंस पर, अब यहाँ पे एक चीज देखो भाई, यहाँ पे भी चार्ज है, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगा, यहाँ आओगे यहाँ पे भी चार्ज है, क्योंकि चार्ज सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर एक पॉइंट चार्ज केवल होता तो आप सीधे लिख देते कि एक ही जगह चार्ज है और V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, लेकिन यहाँ पे देखो चार्ज यहाँ पे भी है और चार्ज, तो इसके वजह से जब यहाँ पोटेंशियल अलग निकालोगे, लेकिन यहाँ पे जब बढ़ रहे हो तो दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जब डिस्टेंस चेंज होगा तो अलग अलग पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा। इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको पहले एक छोटे से पार्ट के लिए निकालना होगा, उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो रॉड को तोड़ने के लिए क्या करते हैं बताओ,
बताओ यहां से कहां जाओगे, x डिस्टेंस पे जाकर dx, यही तो पढ़े हो, x डिस्टेंस पे जाके dx दूरी पर अब चार्ज को रॉड को तोड़ देंगे। रॉड को तोड़ने का तरीका x दूरी पे जाके dx, तो ये dx दूरी पे जब आप तोड़ दो तो इसकी चार्ज कितनी हो गई, dq। इस dq पर दूरी कितना है, dx। तो यहां पर जब आप निकालोगे, यहां पर जब आप निकालेंगे इसका पोटेंशियल तो क्या होगा, dv होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, k लैम्डा इंटू dx, k लैम्डा इंटू, क्यों लैम्डा इंटू dx लिखा है, dq की वैल्यू है, देखो यहाँ क्या लिखो, q इंटू लैम्डा इंटू dl, तो यहाँ dq हो गया, तो dq की डिस्टेंस कितना है, dx ही है, क्या हो गया, लैम्डा इंटू dx अपान कितना हो गया, x, यही तो होगा ना, ये आपका x हो गया। अब यहाँ पे एक चीज निकालना है, अगर टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करोगे, इसी का इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या लिखोगे, k लैम्डा dx अपान x। अब एक चीज बताओ, यहां से डिस्टेंस कितना है, a, कहां से कहां तक चलना है, अरे भाई यहां से a है, a से a प्लस l तक कितना चलोगे, x की डिस्टेंस कितना चेंज हो रही है भाई, x यहां से यहाँ x तक है, तो यहां से डिस्टेंस कितना है a, और यहां से यहां तक आओगे तो कहां से कहां तक चलो बताओ, a से a प्लस, बोलो लिमिट किसको नहीं समझ में आया, लिमिट ना समझ आया पूछ लो एक बार। जैसे ये रॉड है, देखो यहां से चूंकि ये प्लस चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर आप सीधे फार्मूला लिख लेते हो, k q अपान r, लेकिन ये चार्ज एक ही जगह है, लेकिन यहाँ पे यह चार्ज एक जगह नहीं है, कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम रूप से या यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे रॉड का यहाँ से हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ अगर यहाँ पे चार्ज dq होगा तो यहाँ पे भी तो चार्ज dq होगा, ये अलग अलग पॉइंट पे चार्ज होगा। तो अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ अगर इस डिस्टेंस में निकालोगे तो इधर वाला फिर डिस्टेंस होगा, इसका मतलब है कि हमको पूरा निकालना पड़ेगा, एक एक पॉइंट छोटे छोटे वैल्यू का निकाल के सबको ऐड करो, या तो किसी एक छोटे पार्ट का निकाल के इंटीग्रेट कर दो। तो हम रॉड को समान रूप से अगर आवेशित रॉड हो, समान रूप से आवेशित अगर रॉड हो, अनयूनिफॉर्मली रूप से चार्ज अगर कोई रॉड हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x दूरी पे जाके dx के रूप में तोड़ लेते हैं, सेम वही प्रोसेस है। उस dx पे चार्ज कितना होगा, dq, और लेंथ उस dq का कितना है रॉड का, dx, तो उस पे चार्ज कितनी होगी, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। तो इस छोटे से चार्ज के लिए जब हम इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकालोगे, इस छोटे से पार्ट का यहां से इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो बताओ यहां से यह दूरी कितना लिए हो, x, तो v इक्वल टू क्या पढ़े हो, k q अपान x ही तो पढ़े हो, k q अपान r पढ़े हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dv इक्वल टू k dq, dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dx अपान x, ये छोटे से पार्ट हो गया। अब यह x की वैल्यू यही चेंज हो रही है, वेरी कौन कर रहा है, x ही तो, यहां आओगे तो x इक्वल टू कितना हो गया, a, यहां आओगे तो x इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस l होगा ना, चाहे l प्लस a कहो चाहे a प्लस l, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x की वैल्यू वेरी कर रहा है, तो ये कहां से कहां चल रहा है, x से a से a प्लस l तक, तो क्या लिखो, यही तो मैं लिखा हूं, a से a प्लस l। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो कितना होगा, इंटीग्रेशन करो, यहां v इक्वल टू क्या लिख दोगे बताओ, k लैम्डा बाहर ले लो, और यहां क्या बच गया, log कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, log x, और लिमिट कितना हो गया, a से a प्लस l, a प्लस l हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, v इक्वल टू k लैम्डा log x a प्लस l अपन a हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू k लैम्डा, यहाँ पे क्या लिखोगे पहले, log a प्लस l माइनस log a, यही होगा ना, या इसको क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू k लैम्डा log a प्लस l अपॉन ये, ठीक है, ये आंसर है आपका। देखो यहाँ पे फार्मूला सही है वो,
फार्मूला होता है 1/x इंटू dx इक्वल टू log x। तो हो गया प्लस सी का कोई मतलब कांस्टेंट इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया। तो log x से जब कर दोगे तो ये a हो गया और a प्लस यल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव हिंदी में लिख लेंगे एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण वैद्युत विभव। एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण वैद्युत विभव। तुम लोग लिख लोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ए रॉड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ए रॉड, एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण वैद्युत विभव। सिलेंडर को डिराइव कराइए। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो कि एक सेमी रिंग हो जाए, क्या हो जाए? सेमी रिंग। रेडियस कितना है? r। इस पे चार्ज कितनी है? q। q रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। ध्यान देना क्या है? सेमी रिंग। सेमी रिंग मतलब अर्ध वलय। रिंग को क्या कहते हो? वलय। क्या कहते हो? वलय, ठीक है। यानी सेमी रिंग है, अर्धवलय, अर्धवलय है, ठीक है। हिंदी में अर्धवलय कहेंगे और इंग्लिश में सेमी रिंग है। और इस पे चार्ज कितना है? Q समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी पोटेंशियल देखते हैं कौन बताता है। पोटेंशियल बताओ। इसमें स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। तोड़ने जा रहे हो क्या इसको छोटे भाग में? इस हाँ, अच्छा एक चीज बताओ, ये चार्ज भाई यहां से डिस्टेंस कितना है? यहां पर लोगे तो भी डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पे भी कितनी होगी? यहाँ पे भी। सब जगह कुछ चेंजिंग हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ? के क्यू अपन भाई यार चेंज ही नहीं हो रहा है, क्यू सब जगह सेम है। चेंज होता तब कब? जब डिस्टेंस चेंज होती या फिर डायरेक्शन चेंज होता, तो किसी डायरेक्शन इधर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है। इसलिए इसको इस साइड का अलग निकालते हो तो इस साइड का अलग निकालते हो। लेकिन यहां पे ऐसा हर जगह डिस्टेंस, इसलिए पोटेंशियल के क्यू अपन। अच्छा, अगर इसी को हम पूरा रिंग ले लिए, पूरा वाला ले लिए, और इस पे चार्ज Q है और रेडियस R है, तो अब बताओ पोटेंशियल क्या होगा? क्या होगा? वही होगा। अरे यही होगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं ना एग्जामों में, ये गलत, न जानकारी के अभाव में गलत हो जाते हैं। देखो, के क्यू अपन आर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर। अच्छा, अगर ये मान लो कि ये रिंग हो गया, इसकी रेडियस कितनी है? आर। यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहां चार्ज कितनी है? Q। यहां पे भी निकालो। यहां पर भी निकालिए। इसमें भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए v इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? के क्यू अपान, यहां से डिस्टेंस लोगे, r इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो यहां पर क्या लिख दोगे? आर स्क्वायर प्लस, क्या यही फार्मूला हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन इधर एक जा रहा था, इधर जा रहा था, ये जा रहा था, इसलिए चेंज कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यह स्केलर क्वांटिटी। इसलिए v इक्वल टू क्या होगा? के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये सब नौटंकी लोक कला है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, पूर्वांचल, अवध क्षेत्र, तो वो अलग अलग के लिए। ये पूर्वांचल के लिए नौटंकी है तुम्हारा। बिरहा, आल्हा, आल्हा चले जाओगे तो बुंदेलखंड में आल्हा वहाँ का लोकगीत है। तो अलग अलग क्षेत्र है। जैसे सांस्कृतिक कला, और जब अपने कला और संस्कृति से ही नहीं परिचित हो तो फिर बेकार है। इसलिए अपने कला और संस्कृति से परिचित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज
यूनिफॉर्मली चार्ज क्या डिस्क, यानी एक समान रूप से आवेशित डिस्क, एक समान रूप से आवेशित डिस्क है, ये डिस्क हो गया। एक समान रूप से पूरा, इस पे चार्ज कितनी है क्यू, इसका रेडियस कितनी है सेंटर से कैपिटल आर। इसके लिए क्या करोगे आप, डिस्क को भी हम क्या करते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे चार्ज अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, दूरी बढ़ रहा है ना, और चार्ज भी अंदर है, तो इसलिए अब वो नहीं लगेगा मेथड, उसमें खाली था, तो इसके लिए अब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्मॉल आर, यानी यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर इसको ब्रेक करोगे कितने थिकनेस का, ऐसे जब इसको ब्रेक करोगे ना तो एक रिंग मिलेगा हमेशा सब जगह, याद है कि नहीं तुम लोगों को, कितना ले लो डी आर, जब आर लिए हो तो कितना हो गया डी आर, और इस पे चार्ज कितना हो गया डी क्यू। तो बताओ डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए मतलब इसका एरिया, तो क्या लिखोगे, इसका पूरा सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी आर। याद है कि भूल गया सब, याद आ रहा है कुछ, पीछे जो पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रिमाइंड करो, या जब इसको आके अंदर की तरफ ब्रेक करोगे ऐसे निकालोगे तो एक रिंग मिलेगा इस तरह का, क्या मिला एक रिंग मिला। मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है एक्स, इसके आके आपने ब्रेक कर दिया कितना, ये आर है, यही आर है, और ये पूरा कितना था कैपिटल आर था, ठीक है। और इस पे डी की वैल्यू कितना है सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये डिस्टेंस कितना है एक्स। तो ये बताओ इस छोटे से डी क्यू के लिए यहां जब पोटेंशियल निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ डी वी इक्वल टू क्या लिखोगे के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपान क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि रिंग के लिए भी लिखिए हो, यह हो गया आर स्क्वायर प्लस ये डी भी की वैल्यू निकला। तो टोटल भी निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, भी के लिए क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, तो क्या करते हैं के सिग्मा 2 पाई आर, ऐसा करते हैं के की जगह क्या रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट केवल बचा ना, तो और अंदर क्या बच गया आर डी आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक चीज बताओ, कहां से जीरो से यही तो होगा, अरे सेंटर पे जीरो हो जाएगा और यहां आओगे तो आर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है स्टेप इसके बाद कैसे हुआ है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए आप पढ़े थे क्या करते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानना है टी स्क्वायर, क्या मान लो टी स्क्वायर मान लो, ठीक है। अब इसके वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं, जिसको लेट करते हो उसका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ 2r dr, 2r और x तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो गया 2t dt, 2 से 2 यानी r dr इक्वल टू क्या हो गया t, तो यहां पर रख दो वैल्यू, क्या लिख देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या लिख दोगे t इंटू डी टी, नीचे क्या हो गया नहीं ये पूरी वैल्यू बता, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या माने हो टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी से टी क्या बचा dt बचा, लेकिन इंटीग्रेट यहां लिमिट चेंज हो जाएगा, अब
जब लिमिट x इक्वल टू क्या लिए हो यहाँ पे 0, देखो क्या माने हो, यही x है ना, x इक्वल टू क्या माने हो 0। तो जब x इक्वल टू 0 मानोगे, x इक्वल टू 0 मानोगे, कहाँ गलत हो रहा लिमिट, क्या है x इक्वल टू 0 मानोगे कि r इक्वल टू 0 मानोगे, r इक्वल टू अगर 0 मानोगे तो नहीं, गड़बड़ हो रहा है कुछ। लिमिट इसका कैसे रखोगे, क्योंकि ये चेंज तो होगा ही ना, फिर ये 0 लोगे, ये क्या है तुम्हारा 0, यहां से सेंटर से जा रहा हो, यानी x इक्वल टू 0, t इक्वल टू r, चलो ठीक है, t इक्वल टू यहाँ पे r रखोगे, अच्छा, और r इक्वल टू कैपिटल R रखो, नहीं ये गलत हो रहा है, फिर r इक्वल टू अगर 0 रखते हो तो t इक्वल टू, क्योंकि ये r चेंज हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे x नहीं, ये r चेंज हो रहा है, r इक्वल टू क्या रखोगे 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो x हो गया है। और अब r इक्वल टू क्या रखोगे कैपिटल R, कैपिटल R रखोगे तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक बार अभी फिर इसमें r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, तो v इक्वल टू यहाँ क्या बच गया बताओ, v इक्वल टू हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ अब इसको लिमिट में जब t हो जाएगा, t रखोगे तो क्या होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। क्लास में तो तुम्हारा खत्म हो गया है ना पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये सब डेरिवेशन तो कर ही लिए होगे तुम लोग, कोई बात तो है नहीं, अरे उनकी वजह से तो लिख ही लिए होगे, कम से कम फार्मूला तो लिख ही लिए होगे, हाँ, नई डेरिवेशन किए हो कम से कम फार्मूला तो लिख लिए होगे।